स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स में। दोस्तों आज हमारी जिला दर्शन की 9वीं कक्षा है जिसमें हम जानने वाले हैं कन्नौज के बारे में। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको जिला वाइज सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप देखकर तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब शुरू करते हैं जिला कन्नौज के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं जिला कन्नौज का परिचय। ठीक है, परिचय क्या है दोस्तों कि जो कन्नौज का उपनाम है वह इत्र नगरी है, यानी कि इत्र नगरी के नाम से किस जनपद को जाना जाता है तो कन्नौज को जाना जाता है, जिसका जिला मुख्यालय कन्नौज में है। प्रमुख नदी गंगा नदी है। ठीक है, यानी कन्नौज के मतलब कन्नौज के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसके बाद देख लेते हैं गंगा के पावन तट पर स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम पौराणिक कान्य कुब्ज था। ठीक है, गंगा के पावन तट पर स्थित यानी गंगा कन्नौज किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। इसका प्राचीन नाम जो कि पुराणों के अनुसार है, पौराणिक है, वह कान्य कुब्ज था, जो पांचाल महाजनपद का भाग हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने, जिनका कार्यकाल 606 से 647 तक था, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जिसे महोदय श्रीनगर के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि किस जनपद को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, तो वह है हमारा जिला कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्थापना। कन्नौज की स्थापना कब होती है तो 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद जनपद के पूर्वी भाग को अलग कर बनाया गया कन्नौज जनपद। यानी कन्नौज जनपद का निर्माण जो होता है जिला फर्रुखाबाद के पूर्वी भाग को अलग करके कन्नौज का निर्माण किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि कन्नौज में कौन कौन से दर्शनीय या फिर पर्यटन स्थल। ठीक है, पहला है पंचवटी मंदिर, सप्तमातृका प्रतिमा, पद्मावती सती मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, जयचंद किला। ठीक है, जयचंद का किला, हाजी शरीफ दरगाह, छेमकली देवी मंदिर, मेहंदी घाट व देवरिया ताल, सूफी संत मखदूम जहानिया का मकबरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है। नीचे वाली लाइन में देखिए दोस्तों, लिखा है मेहंदी घाट। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है, एक देवरिया ताल, क्योंकि अगर आप देवरिया सुनेंगे तो देवरिया एक जिला भी है। आप गलती कर यहाँ कर सकते हैं कि देवरिया ताल को देवरिया जिले से जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देवरिया ताल जो है आपका कन्नौज में है। ठीक है, मेहंदी घाट कन्नौज में है, पद्मावती सती मंदिर कहाँ है? कन्नौज में है। हाजी शरीफ दरगाह कहाँ है? कन्नौज में है। जयचंद का किला कहाँ है? कन्नौज में है। नेक्स्ट पॉइंट, पक्षी विहार। ठीक है, कन्नौज में कौन सा पक्षी विहार है ये तो भूलना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह एक अपने आप में एक यूनिक पक्षी विहार है। नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार जो है कन्नौज में है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा विहार है। ठीक है, सबसे बड़ा विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रमुख उद्योग। ठीक है, कन्नौज में जो प्रमुख उद्योग हैं वह है इत्र और परफ्यूम। ठीक है, इत्र और परफ्यूम जो है कन्नौज के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ पर इत्र और परफ्यूम का बड़े पैमाने पर निर्माण होता है और उनका निर्यात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कन्नौज अपने इत्र गंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बात वही है, जहाँ इत्र का सबसे ज़्यादा निर्माण होगा वहीं ज़्यादा गंध भी होगी उसकी इत्र की, तो कन्नौज अपने इत्र के गंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रसिद्ध कवि बाण भट्ट, भवभूति तथा राजशेखर कन्नौज के निवासी थे। ठीक है, पूछ लेता है कि कौन सी पर्सनालिटी किस जनपद से संबंध रखती थी, तो आप बताएंगे कि सुप्रसिद्ध कवि बाण भट्ट, भवभूति और राजशेखर, यह लोग कन्नौज के निवासी थे। नेक्स्ट है औद्योगिक इकाई। अब औद्योगिक इकाई में क्या है? औद्योगिक इकाई में कि इत्र एवं सुगंधित तेल, गाय के दूध आधारित डेयरी प्लांट। ठीक है, ये औद्योगिक इकाइयाँ हैं। अगस्त 2023 को कन्नौज ई ऑफिस प्रणाली आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम जनपद है। ठीक है, कह रहा है कि अगस्त 2023 को कन्नौज ई ऑफिस, ठीक है, कन्नौज ई ऑफिस प्रणाली प्रारंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का प्रथम जनपद है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ है? कन्नौज में है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अपने नोटबुक में हाईलाइट करके लिखिएगा कि कौन सा जनपद जो है इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क, यानी इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ खोला गया है तो वह कन्नौज में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण युग।
कुषाण युग कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मृदभांड युग के कुषाण युग तक के साक्ष्य प्राप्त हैं। यानी कि कन्नौज में बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हैं, ठीक है, और उत्तरी काले मृदभांड युग के कुषाण युग तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कन्नौज में इन लोगों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ करता था। तो वे हैं गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, ये क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन आते हैं कन्नौज के, तो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर यहाँ के अंतिम शासक राज्यपाल को पराजित किया था। राज्यपाल किस जनपद के अंतिम शासक थे, तो कन्नौज के थे, और किसने हराया उनको, महमूद गजनवी ने हराया 1018 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। किनके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था। राजा जयचंद की 16 द्वारी और 12 द्वारी कन्नौज नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हुआ स्थान है जहाँ आला और उदल की कचहरी लगती थी। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 16 द्वारी और 12 द्वारी। ठीक है, ये तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 16 द्वारी और 12 द्वारी, 16 द्वारी और 12 द्वारी किसने बनवाया था, ठीक है, या फिर किसके शासनकाल की बात है, तो राजा जयचंद के काल की बात है, जिनका जो कि कन्नौज नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वह स्थान है जहाँ पर वीर आला और उदल की कचहरी लगती थी। नेक्स्ट पॉइंट प्रमुख संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ठीक है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय और बाल संग्रहालय जो कि निर्माणाधीन है। ये दो ऐसे संग्रहालय हैं जो कि हमारे कहाँ पर हैं, कन्नौज में है। ठीक है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 में बनकर तैयार हुआ था और बाल संग्रहालय जो कि निर्माणाधीन है यह कन्नौज में है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आप डेली बाय डेली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप ट्राई तो करेंगे लेकिन सर्च करना होगा और सर्च करके ही आपको वीडियो मिल पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेक्शन में नए जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।